सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अब द्रव्यत्व की सिद्धि हो गई, गुणत्व की सिद्धि हो गई, कर्मत्व की सिद्धि हो गई। इनके तीनों की सिद्धि क्यों किया? ये सामान्य भी है, विशेष भी कह दिया, तो इसी प्रसंग में इनकी सिद्धि भी कर दी, व्याख्या करने कर दिया है। ये सामान्य भी हैं, विशेष भी हैं, तो इतने सामान्य विशेष हैं और नहीं है सामान्य विशेष। केवल सामान्य तो सत्ता है और केवल विशेष तो अंत्यावयवी है। और सामान्य विशेष ये तीन ही और नहीं है। द्रव्य गुण कर्म और पृथ्वी इत्यादि, उनका कथन क्यों नहीं किया? पृथ्वी इत्यादि जो जातियां उनका ग्रहण क्यों नहीं किया? चाक है दिए ना, अभी तो बताया चकार से सबका ग्रहण हो जाता। सामान्य विशेष कौन कौन है सब बता दिया। अब यहां एक प्रश्न उठता है, पदार्थ कितने हैं? कौन कौन से बताओ? तो सामान्य विशेष वहां एक विशेष आया है, सामान्य विशेष वहां भी आया, यहाँ सामान्य विशेष है। वो सामान्य, वो विशेष और ये विशेष एक ही है, अलग अलग है। सामान्य वहां भी जाती है, यहाँ भी सामान्य वस्तु जाती है, तो सामान्य एक ही है। विशेष वहां का विशेष मान पदार्थ विशेष और यहाँ का विशेष एक है, अलग है। ये विशेष क्या है? वो विशेष एक पदार्थ है, 7 पदार्थ, 6 पदार्थों में 7 पदार्थों में से एक है। ये विशेष क्या है? ये जाती है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व आदि जातियां सामान्य भी हैं, विशेष भी हैं। इसका मतलब ये जाति संबंधी है ये, और वो एक पदार्थ है, 6 पदार्थों में से एक है। तो उसमें इसमें अंतर क्या है? ये बता दिया, अंतर मैंने बता दिया। वो पदार्थ है, ये जाति है। तो प्रश्न तो उठता है कि 6 पदार्थों में से जो एक अन्यतम के रूप में विशेष का कथन किया सूत्रकार, और यहाँ आप एक विशेष और कह रहे हैं, तो इस विशेष को लें तो वो और ये एक ही है या अलग है? अलग है तो फिर 6 पदार्थ कहाँ हुए? 7 पदार्थ हो जाएंगे या 8 पदार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न उठता है। ननो यह एवं विशेष पदार्थ उद्दिष्ट, पदार्थों में एक विशिष्ट विशेष नाम का पदार्थ उद्दिष्ट किया, सैव किम सामान्य विशेषत्वेन विधीयते, उसी को सामान्य विशेष के रूप में कह रहे हैं क्या? इति शिष्य आकांक्षाम उपनयन्ना, उसका समाधान करते हुए, उसको उस आशंका को शांत करते हुए कह रहे हैं कि अन्यत्रांत्येभ्य विशेषेभ्य, अन्यत्र अंत्येभ्य विशेषेभ्य, मतलब अंत्येभ्य विशेषेभ्य, यहाँ जो विशेष जाति है, इस विशेष जाति का ग्रहण बोध कहाँ होता है? अंत्येभ्य विशेषेभ्य अन्यत्र। अंत्य माने अन्य पदार्थ का जो भेदक माने परमाणु, नित्य पदार्थों में विद्यमान जो विशेष है वो है अंत्य विशेष है। फिर विशेष का भेदक है उससे स्वतः हो जाता दीपवत है। तो अंत्येभ्य विशेषेभ्य, उनसे अन्यत्र, उस अर्थ को छोड़ करके अन्यत्र जहाँ का विशेष होगा वो वहाँ इस विशेष का न होगा। अंत्येभ्य विशेषेभ्य अन्यत्र जातिभूत विशेषः गृह्यते। अब उसका अर्थ बताते हैं सूत्र का। अंत्याः विशेषाः नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्य में रहने वाले जो विशेष हैं, ये अभिताः, जिनको हम पहले कह चुके हैं, सूत्रकार ने पहले कहा है, तान वर्जयित्वा, अन्यत्र कहा है तो अन्यत्र का अर्थ करें तान वर्जयित्वा, उनको छोड़ करके सामान्य विशेषाविधानम, उनको छोड़ करके अन्यत्र जहाँ विशेष होगा वो सामान्य विशेष वाला विशेष समझना चाहिए। सामान्य विशेष अविधान इत्यर्थः। अन्ते माने अवसाने भवन्ति इति अन्त्याः, तत्र भाव से यत् प्रत्यय होगी अन्त्याः बन गया। ये तो न व्यावर्तकान्तरम अस्ति इति
आचार्य, ये तो ना मान अंत्य मान क्या होता है, उसके बाद और कोई व्यावर्तक नहीं है, माने विशेष का कोई व्यावर्तक है ही, वो अंत्य है। परमाणु का व्यावर्तक तो विशेष हो गया, तो विशेष का व्यावर्तक कोई नहीं है, इसलिए वो अंत्य है। ये तो न व्यावर्तकांतरम अस्ति, जिसके आगे अन्य कोई व्यावर्तक नहीं है उसको अंत्य कहते हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। उत्पाद विनाशयो हो अंते अवसाने, उत्पाद विनाश माने उत्पन्न विनाश होने होते 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 अंतम जो अवस्था, वो उत्पाद विनाशयो हो अंते अवसाने भवन्ति इति अंत्याः नित्य द्रव्याणि परमाणुवादयः नित्य द्रव्याणि तेषु भवन्ति इति अंत्याः विशेषाः इति वृत्तिकृताः, ऐसे वृत्तिकार के द्वारा कहा गया है। तो उसका अर्थ वृत्तिकार ने ऐसे कहा है, उनका मत ऐसा है। ते ही विशेषाः एव, वही विशेष व्यावृत्ति बुद्धि हेतवः, वही विशेष परमाणुवादी के या आकाश कालादि के व्यावर्तक के हेतु हैं, कारण हैं। न तो सामान्य रूपाः, वो सामान्य रूप नहीं है। सामान्यस्य विशेषत्वाभ्युपगमे, सामान्य को विशेष के रूप में स्वीकार कर लेने से भावानां षट् संख्या व्याहने तो विवृत्तिकार ने कहा वो षट् संख्या समाप्त हो जाएगी। तो ये विशेष क्या है, या सामान्य विशेष यदि तटस्थ शंकां लस्यति अन्यत्र। अब उसके बाद सत्ता सामान्य का निरूपण तो कर लिया, माने अपर सामान्य जो था वो अपर सामान्य, पर सामान्य को विधान कर बता दिया और अपर सामान्य को भी बता दिया। अपर सामान्य द्रव्यत्वादि सामान्य भी है विशेष भी है बता दिया, और सत्ता केवल पर सामान्य है। पर सत्ता कहते किसको ये तो नहीं बताया आपने। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि सत्ता पर सामान्य तो है, पर सत्ता कहते किसको। तो उसके लिए बता रहे हैं कि सद इति यतः द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। सद इति इस प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है या जाना जाता, इति से व्यवहार और ज्ञान दोनों ग्रहण करते हैं। तो सत इस प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है, इसका जो जाना जाता है, यतः द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्मों में समान रूप से जो विद्यमान रहता है वही उसी को सत्ता कहते हैं। सत्ता सामान्यमित्यत्र बहूनां विप्रतिपत्ति, बहूनां विप्रतिपत्ति, बहुतों की विप्रतिपत्ति है। अतः तत्र प्रमाणम आह। अब सत्य के विषय में प्रमाण कह रहे हैं कि कोई सत्य है कहता है, कोई नहीं है कहता है, तो भी भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। तो इसके लिए समाधान के लिए प्रमाण के रूप में बता रहे हैं, प्रामाणिक का कथन कर रहे हैं सूत्रकार। और सद इति क्यों लगा दिया, सद इति प्रत्यय व्यवहारयोः प्रकारम उपदिशति, यहाँ प्रत्यय होना चाहिए। प्रत्यय मन ज्ञान, सद इस प्रकार का जो ज्ञान और व्यवहार, इन दोनों के प्रकार को बताने के लिए इति लगा दिया। तथा च द्रव्यादिषु त्रिषु सत् सद इति प्रकार का यतः प्रत्ययः या यतः व्यवहारः भवति स सत्ता। द्रव्य माने सद द्रव्यम, सन गुणः, सत्कर्म, इस प्रकार सबके साथ 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 का विशेषण है और सब में सत्ता जानी जाती है। तो तथा च द्रव्यादिषु त्रिषु, द्रव्य गुण कर्म तीनों में सद सद माने सत सन सत इति इस प्रकार इति प्रकार का, इस प्रकार का यतः प्रत्यय, जिससे जिस कारण से प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, या जिस प्रकार से व्यवहार होता है जिस कारण से यतः प्रत्यय भवति या व्यवहार भवति, सद इति अयम आकार का शब्द प्रयोग होगा, ये व्यवहार, ये सत्य है, ये सत्य इस प्रकार जो जाना जाता है, ये सत्य है, ये सत्य इस प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है, वो शब्द प्रयोग होगा। यद अधीन है, जिसके अधीन है, सूत्र में यथा है, उसका यद अधीन है, जिसके अधीन ऐसा होता है, जिस कारण से ऐसा होता है, सा सत्ता, उसको सत्ता कहते हैं।
विवृतिकार कहते हैं यतः मान यस्याह सत्तायाह, जिस सत्ता का या जिसका, अभी सत्ता तो निरूपण करना है, तो जिसका, यस्याह हेतु, जिस हेतु से द्रव्य गुण कर्मसु अयम सन् इति आकारकः प्रत्ययः व्यवहारश्च भवति स सत्ता इत्यर्थः, भाव वही है। तथा च सत्तायाम अनुगतः प्रत्ययः व्यवहारश्च मानम, माने सत्ता के में ज्ञान और व्यवहारी प्रमाण है। द्रव्य गुण कर्मों में जो ज्ञान और उनका व्यवहार, यही प्रमाण है इसकी सत्ता में, सत्ता की सत्ता में, सत्ता की सिद्धि में। तो सत्ता की उपलब्धि जब भी होगी द्रव्य गुण कर्म में ही होगी, तो द्रव्य गुण कर्म ही को होना, फिर अलग, इनसे अलग से क्यों करते हो? सत्ता की उपलब्धि जब भी होगी द्रव्य गुण कर्मों में से इन्हीं में किसी होगी, तो इन्हीं में होगी, तो इनको ही द्रव्य गुण कर्म ही सत्ता है, ये कहो। इनमें सत्ता रहती है मत कहो, ऐसा प्रश्न उठता है। तो उसके समाधान के लिए बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता, द्रव्य गुण कर्मों से एक अर्थांतर है, अलग है, ये अर्थ है। तीनों को मिलाकर अर्थ तो कहते ही कहते हैं, इनसे अतिरिक्त अर्थ भी है, ये अर्थांतर है। कौन? सत्ता। इसके उत्थान के रूप में उपस्कार कर कहते हैं ननो द्रव्य गुण कर्म पृथक भावेन सत्ता न अनुभूयते। द्रव्य गुण कर्म तीनों से अलग पृथक रूप में इसकी अनुभूति नहीं होती कभी, तो पृथक भावेन सत्ता न अनुभूयते। अतः द्रव्याद्यन्यतम अन्यतमम एवं सत्ता, इन तीनों में से कोई एक सत्ता है, इसका अतिरिक्त नहीं है। ये तो ही यदि भिन्नम भवति ततः भेदेन अनुभूयते। यदि द्रव्य गुण कर्मों से सत्ता अलग होती तो अलग उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, इनसे अतिरिक्त। ये तो ही यदि भिन्नम यदि, जो जिससे भिन्न होता है ततः वो उससे भेद के रूप में अलग पृथक रूप में अनुभूति होती है। यथा घटा पटात, घट पट से अलग है, पट घट से अलग है, यह अनुभूति होती है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पर इस प्रकार अनुभूति यहाँ है ही नहीं, है ही तो इन्हीं में से कोई एक है। न च सत्ता तेभ्यः भेदेन अनुभूयते, परंतु सत्ता द्रव्य गुण कर्मों से अलग से भिन्न रूप में अनुभूति नहीं होती। इसलिए तदात्मिका एव, मैं द्रव्य गुण कर्म ही, द्रव्य गुण कर्मात्मक ही है सत्ता, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रश्न के समाधान के लिए आहा सूत्रकार ने कहा है द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतम सत्ता। कहते हैं द्रव्यादयो अननुगता। द्रव्यादि कैसे हैं? ये अननुगत है, इसका मतलब द्रव्य में द्रव्यत्व जाति अनुगत है, सभी द्रव्यों में, और गुणों में नहीं है, कर्मों में। गुणों कर्म द्रव्य कर्म को जानता है, कर्म को द्रव्य कर्म को जानता है। यदि सत्ता को द्रव्य माने, सत्ता को द्रव्य माने, तो द्रव्य यदि सत्ता रूपी द्रव्य द्रव्य में ही होगा, अनुगत होगी, गुण कर्म में नहीं होगी। यदि सत्ता को गुण माने, गुणत्व माने, गुणत्व जाति माने, तो गुण में ही संवेद होगी, द्रव्य और कर्म में अनुगत नहीं होगी, उससे उनके साथ नहीं जाना जाएगा। यदि सत्ता को कर्मत्व जाति माने, सत्ता जाति को कर्मत्व जाति माने, तो कर्मों में ही अनुगत होगी। कर्मत्व जाति जिस प्रकार से द्रव्य में और गुणों में नहीं होती, इस प्रकार से सत्ता भी उनमें नहीं रहनी चाहिए, जबकि सत्ता तीनों में है। यदि सत्ता द्रव्य जाति होती तो अन्यों में नहीं होती, सत्ता यदि कर्मत्व जाति होती तो अन्य दो में नहीं होती, यदि कर्मत्व सत्ता जाति यदि कर्मत्व जाति होती तो अन्यों में नहीं होती, बल्कि जबकि तीनों में सत्ता जाति। इसका मतलब द्रव्यत्व जाति से कर्म, गुणत्व जाति से कर्मत्व जाति से ये जाति अलग है, इसे सिद्ध होता है सत्ता इनसे अलग है, समझे। तो द्रव्यादयः अननुगताः, द्रव्यादि अननुगत माने एक दूसरों में नहीं है। सत्ता च अनुगता, जबकि सत्ता तीनों में अनुगत है, पूरा भाव इसके अंदर है। तथा च अनुगतत्व अननुगतत्व लक्षण विरुद्ध धर्म अध्यासेन तेभ्यः भेदस्य सिद्धत्वात्, माने
अनुगत भी है, अननुगत भी है। यदि सत्ता को द्रव्य माने तो द्रव्य में अनुगत है, अन्य में अननुगत है। और एक ही में अनुगत अननुगत नहीं हो सकता। और जबकि सब में अनुगत है, कोई एक माने तो अनुगत अननुगत रहता, और सत्ता अननुगत नहीं है, तीनों में अनुगत है। और विरुद्ध धर्म यदि किसी एक जाति को मानते हैं तो विरुद्ध धर्म आ जाता एक ही चीज में। माने द्रव्यत्व माने, सत्ता जाति को द्रव्यत्व जाति माने तो द्रव्यों में तो अनुगत है और अन्यों में अननुगत है। तो सत्ता के अंदर अनुगतत्व और अननुगतत्व दोनों विरुद्ध धर्म आ जाते हैं। तो इसलिए विरुद्ध धर्म अध्यास से तेभ्यः भेद से सिद्धत्वात्, उन द्रव्य कर्मों से इसका भेद सिद्ध हो जाता है, पृथकत्व सिद्ध हो जाता है। यत्तु तेभ्यः अन्यत्र न उपलभ्यते, आपने आक्षेप किया यदि द्रव्य गुण कर्मों से अन्य होता तो अन्य उपलब्ध होना चाहिए। जैसे घट से पट अलग है, पट से घट अलग है, वहाँ अनुभूति होती है। तो यदि ये अलग हो तो द्रव्य गुण कर्मों से सत्ता अलग अनुभव में आना चाहिए। उसने आक्षेप किया था पूर्व पक्ष। उसका समाधान बता रहे हैं, यत्तु तेभ्यः अन्यत्र न उपलभ्यते, इन तीनों को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता, इसलिए अन्य नहीं है, वो ही है, अन्यता में है। ऐसे जो आपने कहा उसका कारण है, क्यों? तद अयित सिद्धि बलात्, वो अयित सिद्ध है। माने युत सिद्ध माने पृथक सिद्धि, पृथक सिद्ध हो जाता। जैसे घटापट युत सिद्धि, घटापटों में युत सिद्धि है, माने पृथक सिद्धि है वहां पर, परंतु यहाँ पृथक सिद्धि हो ही नहीं सकती। कहाँ? द्रव्य गुण कर्मों में से सत्ता को पृथक सिद्धि कर नहीं सकते कभी, इसलिए अयुत सिद्ध है। जहां से कुछ अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, वह अयुत सिद्ध है। से अलग करेंगे तो फिर उसकी नाश हो जाता। तो अयुत सिद्धि बलात् घटपट स्थित सिद्धि, घटपटों में इस प्रकार घटो पटो ना पटा घटो ना इस प्रकार का, या घटात पटा भिन्न घटात पटा भिन्न, इस प्रकार वो इसलिए कि वो युद्ध सिद्ध है। वो माने उससे छोड़ करके अन्यत्र रहते हैं वो, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये समवाय संबंध से रहते हैं और वो संयोग संबंध से रहते दोनों। न च व्यक्ति स्वरूपमेव सत्ता, यदि व्यक्ति माने द्रव्य एक व्यक्ति है, गुण एक व्यक्ति है, कर्म एक व्यक्ति है, सत्ता जाति है। वो सत्ता जाति जिनमें होगी वो व्यक्ति है, तो वो सत्ता जाति किनमें? द्रव्य गुण कर्मों में। तो व्यक्ति का स्वरूप ही सत्ता है, कोई लक्षण ये कर दें है? तो व्यक्ति स्वरूप में वह सत्ता इस प्रकार कहते हो, ऐसा नहीं कह सकते। न चाहे व्यक्ति स्वरूप में वह सत्ता, क्यों? व्यक्ति नाम अनुगमात, व्यक्ति अनुगमक होते, माने द्रव्य रूपी व्यक्ति गुण कर्म में नहीं है, गुण रूपी व्यक्ति द्रव्य कर्म में नहीं है, कर्म रूपी व्यक्ति द्रव्य गुण में नहीं है, और जबकि सत्ता सब में है। तो इनमें से कोई व्यक्ति स्वरूप माने तो अनुगत होता, और जबकि अनुगत है। स्वरूपत्वम यदि अनुगतम तदा सएव सत्ता, यदि स्वरूपत्व अनुगत होता तो फिर उसी को सत्ता बोलते हम। इनमें से कोई एक सत्ता, कोई एक व्यक्ति तीनों में अनुगत होती, हम उसी को सत्ता कह सकते, पर ऐसा संभव ही नहीं। यहाँ इनमें से तीनों में से कोई एक ऐसा नहीं है तीनों में हो। गुण लेते हो, गुण द्रव्य में नहीं है, कर्म में नहीं है, और गुण में भी नहीं है। ऐसे कर्मत्व लेने तो भी कर्म द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, कर्म में भी नहीं है। कर्म रहता क्या? नहीं रहता। अजब की सत्ता सब में है। तो स्वरूपत्वम यदि स्वरूपत्व को ही सत्ता मानते हैं, अनुगतम तदा, यदि वो अनुगत होता तो साइव सत्ता, उसी को सत्ता कहते। परंतु अननुगतैः ही अपि स्वरूपैः अनुगत व्यवहारः चेत् तदा गोत्वादिभिः अपि गतम, यदि अनुगत होते हुए भी, माने व्यक्ति द्रव्य गुण कर्म रूपी व्यक्ति, अनुगतैः अपि व्यक्तीनां स्वरूपैः, व्यक्तियों के स्वरूपों से अनुगत व्यवहार होता है, अनुगत व्यवहारश्चेत् तदा गोत्वादिभिः अपि गतम, फिर गोत्वादियों से भी सत्ता का बोध हो जाएगा। गोत्वादि व्यक्तियों से भी सत्ता का बोध हो जाएगा। गोत्वादिभिः अपि गतम, अतः एव यत्र सत्ता समवेत, जहाँ पर सत्ता समवेत होती है,
तादृशै ही आधारै ही एव, उनके आधार व्यक्तियों से ही तद व्यवहार उपत्ति है। जहां पर सत्ता संवेद होती है उनके माध्यम से ही सत्ता का व्यवहार होता है, उससे भिन्न नहीं। तद व्यवहार उपत्ति उपत्तौ किम सत्तया इति, यदि अतः एव यत्र सत्ता संवेति तादृशै आधारैः एव तद व्यवहार उपत्तो, व्यवहार की उपत्ति होने पर किम सत्तया, फिर सत्ता के प्रश्न को लेकर क्या करेंगे? इति आपास्तम, सत्ता के संदेह को लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार से तो इस प्रश्न को अपास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। अतः एव अर्थ क्रियाकारित्वं प्रामाणिकत्वम्, अर्थ क्रियाकारित्वं कहीं सुना है? अर्थ क्रियाकारित्वं सत्ता, किसने किया इस लक्षण? हाँ, बौद्धों ने किया था। बौद्धों ने सत्ता क्या है, जिसको आप कह रहे हो सत्ता है ही नहीं, अर्थ क्रियाकारित्व ही सत्ता है। अब उसको और जा रहे हैं। अतः एव अर्थ क्रियाकारित्वं सत्ता या प्रामाणिकत्वं सत्ता, इसका अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। अर्थ क्रियाकारित्वं प्रामाणिकत्वं व सत्वम, इनमें से कोई एक सत्ता का दो लक्षण बता दिया। सत्वम इति अयुक्तम, ये जो कहा जाता है बौद्धों के द्वारा वो भी ठीक नहीं है। बौद्ध कथनम अयुक्तम, क्यों? तद अनुसंधाने भी सन इति प्रत्ययात, वो माने जो जहां पर अर्थक्रियाकारित्व नहीं है वहां पर भी ये सत है, इसका बोध होता। माने इससे ये कर्म उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। इस चीज को जो नहीं जानता वो भी उसको सत्य के रूप में जानता है, और ये इसमें प्रामाणिक है ऐसे जो नहीं जानता है वो भी सत्य के रूप में जानता है। पदार्थों में सत्य को जानता है, इसलिए अर्थक्रियाकारित्व को या प्रामाणिकत्व को सत्ता नहीं कह सकते। यही हेतु वहाँ दिया था। प्रामाणिकत्व इसे नहीं आया, पर अर्थक्रियाकारित्व आया। कोई नया पदार्थ है हमारे सामने आया, सत्य के रूप में हम जानते हैं, परंतु उससे क्या सिद्ध होता हम नहीं जानते। और जो अर्थक्रियाकारित्व नहीं पता तो फिर सत्य के रूप में कैसे जानते? इसका मतलब सत्ता लगे, सत्ता का लक्षण है ही। तद अनुसंधाने भी, माने अर्थक्रियाकारित्व का अनुसंधान ना होने पर भी, ज्ञान ना होने पर भी, और प्रामाणिकत्व का ज्ञान ना होने पर भी सन इति प्रत्ययात, सत्य के रूप में बोध होने से इनका कथन, बौद्धों का कथन भी गलत है, अप्रामाणिक है। एक विषय जैसे विशेष, पहले 7 पदार्थों में विशेष था और एक सामान्य विशेष लगाया, उसमें विशेष बताया। ये 6 पदार्थ था, 6 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषा समाया अभाव, अभाव शब्द सामान्य विशेषा अभाव पदार्थ। पदार्थ के अंदर अर्थ अलग है, यहाँ भी अर्थ है, अर्थांतरम। वो अर्थ ये अर्थ एक है, अलग है। अलग है तो क्या भेद है? पदार्थ में विद्यमान एक अर्थ शब्द है, यहाँ अर्थांतर में ये भी अर्थ है, तो उसमें इसमें क्या अंतर है? भाष्य में देखो, अन्यो अर्थ अर्थांतरम, अर्थांतर का अर्थ बता दिया, ये अन्य अर्थ है। ये कौन? सत्ता। द्रव्य गुण कर्मों से अतिरिक्त अर्थ है ये। तो अर्थ किसको बोलते? कश्च अर्थ, अर्थ किसको बोलते? अर्थांतर बाद समझेंगे। अर्थ ही द्रव्य गुण कर्मसु इति वक्ष्यते, द्रव्य गुण कर्मों में रहने वाला ही अर्थ है, या इनको ही अर्थ कहते हैं। इति वक्ष्यते या कहा जाएगा 8:2-3। अर्थ ही द्रव्य गुण कर्मसु आ गया, ये अर्थ है। अब पदार्थ में रहने वाला अर्थ वो क्या है? सत्ता तीनों की ही होती है। किस किस की? द्रव्य गुण कर्म, और अर्थ भी इन्हीं को कह रहे हैं। अर्थ भी इन्हीं में ही है, सत्ता भी इसी, मतलब सत्ता रूपी अर्थ ही है। अर्थ में यहाँ सत्ता रूपी भाव रूप, भावात्मक जो पदार्थ हैं वो अर्थ हैं, और जो अभावात्मक पदार्थ हैं
वो अर्थ नहीं है। मैंने ये पारिभाषिक अर्थ है। वो सामान्य ये कृत्रिम है, वो अकृत्रिम है। तो कृत्रिमा कृत्रिम का अर्थ हम प्रत्यय से कृत्रिम रहती है यहाँ पर। यहाँ तो ठीक है, वहाँ भी कृत्रिम रहनी चाहिए। यहाँ उभयगति यह बहुत ही यहाँ उभयगति होगी। पदार्थ में अर्थ जो है कृत्रिम नहीं है वो, और यहाँ कृत्रिम है। वहाँ अर्थांतर में जो अर्थ है वह कृत्रिम है, और वहाँ कृत्रिम नहीं है। तो पदार्थ कहने से क्या होता है, सामान्य विशेष समवाय जो अभावात्मक है, सत्तात्मक नहीं है। सत्ता, उसमें सत्ता है ही नहीं, सत्ता है नहीं, तो अभावात्मक है। तो अभावात्मक है उनको पदार्थ में पद का अर्थ है, वो पद के द्वारा अविधेय है। वो पद के द्वारा अविधेय है कह देने मात्र से भावात्मक है को अनिवार्य नहीं है। पद का अर्थ होने मात्र से, पद का अविधेय होने मात्र से वो भावात्मक का अनिवार्य नहीं है। इसलिए वो 6 या 7 अभाव भी पदार्थ के अंदर आ जाता है। पर ये जो अर्थ कर रहे हैं सत्तात्मक अर्थ कह रहे हैं, भावात्मक अर्थ कह रहे हैं, तो वो द्रव्य गुण कर्मी ही है। इसलिए पदार्थ का लक्षण कुछ लोग प्रमिति विषया पदार्था कहते हैं। प्रमिति के जो विषय हैं वो पदार्थ है। वो 6 या 7 पदार्थ जो हैं सब प्रमिति के विषय हैं, वो ज्ञान के विषय में। और ये भावात्मक है, ये सत्तात्मक है, ये अर्थ। तो इनका अपना पारिभाषिक शब्द है अर्थ। पदार्थ ही पारिभाषिक शब्द होगा 6 या 7 के लिए, लौकिक नहीं है। तो वो भी पारिभाषिक कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम ही है। माने पदार्थ कृत्रिम है वहां पर पदार्थ के अंदर विद्यमान अर्थ कृत्रिम नहीं है। वो तो लोक सिद्ध संज्ञा है, अर्थ अविधेयिक अर्थ में।